तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 105। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए 105 क्वेश्चन में एक दिया हुआ है कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, दैट मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट, उनका जो टोटल मिक्सचर जो रखा है उसका जो अमाउंट है वो है 1 ग्राम। यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट का जो टोटल अमाउंट है 1 ग्राम गेव 240 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CO2 एट STP कंडीशन और NTP कंडीशन। ठीक, इसमें एक पॉइंट मिस है जो इन्होंने नहीं लिखा हुआ है। कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है उनको हीट किया जाएगा, तो हीट करने पर ये जो कैल्शियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड CO2 गैस में ये डिकम्पोज होता है। तो दिस इज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये पॉइंट इन्होंने कहीं मिस किया हुआ है। हीट कर जो वर्ड है हीटिंग वर्ड, वो आपको मेंशन करना चाहिए था इस जगह पर। नाउ कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में स्पेशली में ये याद रखना है कि इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन वाला पार्ट यूज़ होगा। लेकिन कैलकुलेशन वाला पार्ट तो यूज़ होगा, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसी वैल्यूज़ होंगी जो पॉइंट में चलेंगी, इनटू भी करना हो सकता है, डिवाइड भी करना हो सकता है, लेकिन हमको कहीं भी ना मल्टीप्लिकेशन करना है ना डिवाइड करना है। इन सारी बातों से हम बच के निकलेंगे। हम मल्टीप्लिकेशन डिवाइड सभी को इग्नोर करते हुए जाएंगे और आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। हमारी कोशिश ये रहेगी हम कम से कम मल्टीप्लिकेशन करें। तो आपको पूरे क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, आपको दिख रहा होगा। तो इसमें दिख रहा है कितनी ज़्यादा कैलकुलेशन हो रही है, लेकिन मैं पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लूँगा। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा 1 बाय 1 स्टेप में कि कहाँ पर हमने सिर्फ कैलकुलेशन की है, बाकी सारे पार्ट में हमने इग्नोर किया है, कैलकुलेशन पार्ट को इग्नोर किया है। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में जो मिक्सचर दे रखा है ये 1 ग्राम का मिक्सचर है। तो हम लेट कर लिया स्टार्टिंग में कि x ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है। जब x ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट होगा तो ऑब्वियसली मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना होगा, 1 माइनस x ग्राम, राइट। अब बात करते हैं हम इसमें कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन होगा, ऑन डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इट विल गिव कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। अब जब हमको पता है क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट का मास दिया हुआ है 1 ग्राम, यानी कि जो कार्बोनेट्स हैं कैल्शियम मैग्नीशियम के ये मास के टर्म्स में है, जबकि CO2 का यहाँ वॉल्यूम पूछा गया है। तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है ये मास वॉल्यूम रिलेशन है। मतलब इस पोर्शन को तो हमें मास कैलकुलेट करना होगा और ये जो पोर्शन होगा CO2 का यहाँ इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना होगा। तो ये बात हमको अच्छे समझनी है, यह मास टू वॉल्यूम कन्वर्जन है। तो अब जरा देखें हम जो लेफ्ट रिएक्टेंट वाला साइड होगा यहाँ मास लेंगे। तो मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है 100 ग्राम। रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है तो ये 100 ग्राम होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। तो 100 ग्राम से यहाँ CO2 अगर 1 मोल है तो 1 मोल CO2 गैस का जो वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर होगा एट STP कंडीशन, राइट। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल प्रोड्यूस 22.4 लीटर ऑफ CO2 एट STP कंडीशन, राइट। अब जब 100 ग्राम से ये हमको 22.4 लीटर मिल रहा है तो x ग्राम से ये CO2 गैस कितनी मिलेगी। तो इसको कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका है, यूनिटरी मेथड हम अप्लाई करेंगे। तो यूनिटरी मेथड अप्लाई करने पर आपको मिलेगा x ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल प्रोड्यूस 22.4 डिवाइड बाई 100 इंटू x लीटर ऑफ CO2 गैस प्रोड्यूस होगी, राइट। सेम केस हम लेके चलेंगे मैग्नीशियम कार्बोनेट का। जब मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड CO2 गैस प्रोड्यूस होती है। तो ये 84 ग्राम अगर लिया जाए, क्योंकि मैग्नीशियम कार्बोनेट का मोलर मास होता है 84 ग्राम, तो 1 मोल का मास हो गया 184 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट विल प्रोड्यूस 22.4 लीटर ऑफ CO2, राइट। तो जब 84 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट से हमको 22.4 लीटर CO2 गैस मिल रही है तो 1 माइनस x ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट विल प्रोड्यूस 22.4 डिवाइड बाई 84 इंटू 1 माइनस x लीटर ऑफ CO2 एट STP कंडीशन, राइट। अब यहाँ पर दो चीज़ें हमारे सामने आ गई। पहला, कैल्शियम कार्बोनेट से CO2 का वॉल्यूम था ये, सपोज करो V1 है और ये वॉल्यूम V2 है। तो टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2, ये जो V1 प्लस V2 है ये हमारा 240 सेंटीमीटर क्यूब क्वेश्चन में गिवन है, ठीक। तो हम ये जो वॉल्यूम है हमारा V1 एंड V2 इन दोनों को प्लस करेंगे, ठीक।
तो यहाँ पर ये जो वॉल्यूम है इसको सपोज ये V1 है और ये जो वॉल्यूम है V2 है, इन दोनों को प्लस किया तो प्लस करने पर 240 ml आ जाना चाहिए। लेकिन ये जो हमने वॉल्यूम निकाले हैं ये भी लीटर में है, ये भी लीटर में है, देन RHS शुड ऑल्सो बी इन लीटर, तो इसलिए हमने 1000 से डिवाइड करना पड़ा, राइट। अब यहाँ तक सिचुएशन बन गई, हमने इक्वेशन बना ली है। अब इसके बाद हमारा कैलकुलेशन वाला पार्ट स्टार्ट होगा, इसको ज़रा हमें गौर से देखना होगा। सबसे पहला काम, यहाँ से ये 0 से 0 कैंसिल हो सकेगा, राइट। तो 0 से हमने 0 कैंसिल कर दिया, तो ये वाला जो पार्ट है ये तो यहाँ कैंसिल हो गया, 24/100 यहाँ आ चुका है, इसमें कोई टेंशन वाली बात है नहीं। यहाँ जो 100 और 84 दे रखा है इसका हमने लिया LCM, 100 इंटू 84 का इधर इंटू किया जैसे हम नॉर्मली करते हैं, 22.4 इंटू 84x, 22.4 इंटू 100 माइनस 22.4 इंटू 100x, तो इस ब्रैकेट में भी इसको इंटू कर दिया है, ओपन कर दिया, तो इसमें कोई टेंशन है नहीं, ये भी इजीली रहेगा। तो देखो यहाँ तक हमने कहीं भी कोई भी मल्टीप्लिकेशन किया नहीं है, बस लिख करके छोड़ा हुआ है, ठीक है। तो बार बार मैं उसी बात पर फोकस कर रहा हूँ, आपको इंटू या डिवाइड कहीं करना नहीं है, उसको जैसा है वैसे ही छोड़ दीजिएगा, इग्नोर करेंगे, बस एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर के छोटा सा हमको एक मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा कंप्लीट कैलकुलेशन में, राइट। तो अब इसमें क्या करना है, अगर हम देखें तो ये वाला जो स्टेप है और ये इसका लास्ट वाला स्टेप, ये x वाले टर्म है मेरे इस वेरिएबल वाले, तो इसमें से हमने x को कॉमन लिया और 22.4 को, ये जो वाला पार्ट है 22.4 इंटू 100 इसको हमने एज इट इज छोड़ दिया, और यहाँ जो नीचे दे रखा था 84 इसको हम ले गए RHS में और इंटू कर दिया इसका 24 इंटू 84। यहाँ जो 100 दे रखा था इस 100 से इस 100 को भी कैंसिल कर दिया है। तो अब यहाँ पर इस पॉइंट तक हम आ चुके हैं, स्टेप नंबर जो भी इसका स्टेप है, तो यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक। इसको सॉल्व किया 22.4 इंटू 16x, ये जो 84 माइनस 100 है ये 16 हो गया, माइनस का 16 तो माइनस आगे लगाया 16x, और 24 इंटू 84, अब इस वाले टर्म को हम ले गए RHS में 22.4 इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ भी अभी तक हमने कोई भी कैलकुलेशन नहीं की है। अब बात आती है कैलकुलेशन हम कहाँ करेंगे, बस पूरे क्वेश्चन में एक हमारे पास स्टेप है जिसमें कैलकुलेशन करनी है, वो है ये वाला पार्ट। सिर्फ इस पूरे क्वेश्चन में 24 इंटू 84 का ही हमें इंटू करना है, मल्टीप्लिकेशन करना, पूरे क्वेश्चन में किसी का भी कुछ भी नहीं करना। 22.4 इंटू 100 इसका भी इंटू करना है, बट इसका इंटू बहुत ज़्यादा इजी है, मल्टीप्लिकेशन आप करोगे तो 2240 आ जाएगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा अगर हम इसके कंपेरेटिव बात करें तो, ठीक। इसका इंटू करने के बाद, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको माइनस कर देना है, मतलब सॉल्व करना है इसको, तो ये आ जाएगा -224। तो पूरे क्वेश्चन में मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन करने के लिए इसलिए मना की थी क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू आएगी सॉल्व करके 224 आएगी, जो इससे इजीली कैंसिल हो सकती है। इसलिए हम कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कैलकुलेशन को कम से कम करें, क्योंकि क्वेश्चन सेट करने वाला जो क्वेश्चन सेट किया जाता है वो हमेशा ऐसी वैल्यूज़ लेके चलते हैं कि कहीं ना कहीं बाद में जाकर के वो कैंसिल हो रही होती हैं। तो यहाँ से जो x की वैल्यू है ये हो जाएगी 0.625। कैल्शियम कार्बोनेट की अगर परसेंटेज निकालेंगे तो जो x की वैल्यू उसी में 100 का इंटू कर दें तो वहाँ से परसेंटेज निकल आएगी। कैल्शियम कार्बोनेट के परसेंटेज आ गए तो मैग्नीशियम कार्बोनेट के लिए 100 से माइनस कर देंगे, दैट इज 37.5। सो दिस इज आंसर ऑफ योर क्वेश्चन।